अब तो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव खत्म हो गया, अब उधर नरेंद्र मोदी का सद्भावना मिशन भी खत्म हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली मतलब आए नहीं वो, मतलब कितना भी कुछ कर ली पार्टी ने, आखिर नरेंद्र मोदी आए नहीं। इतनी नाराज़गी है कि चुनाव प्रचार में आए नहीं वो। कोई नाराज़गी नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने राज्य में, अपने अलग अलग ज़िले में, अपने अपने प्रदेश में। पार्टी का काम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। वो अपना गुजरात में पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वहाँ जिम्मेदारी थी, उसको निभा रहे थे। और हम सब लोग अलग अलग राज्य में कई जगह कई नेता गए हैं, कई जगह नहीं गए हैं, तो ये कोई विषय नहीं। नरेंद्र मोदी का नहीं आना लेकिन अपने आप में सर एक विषय है कि नरेंद्र मोदी की डिमांड हर जगह थी, हर किसी को लग रहा था कि अगर वो आते तो शायद वोट परसेंट बढ़ जाता और कुछ अच्छा होता, लेकिन ऐसे में नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव नतीजों में भी नरेंद्र मोदी के आने का फर्क पड़ सकता है? ये न्यूज़ 24 की राय है। सर, केंद्र सरकार ने एनडीए शासित राज्यों के कई बिल लटका रखे हैं। राष्ट्रपति से भी आपके नेता मिले थे, ये था कि हम इसको, क्या संसद सत्र आ रहा है तो क्या 26 बिल करीब ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ने लटका रखे हैं। आप कहते रहे हैं कि ये दुर्भावना से काम करती है सरकार, बीजेपी शासित राज्यों के बिल लटकाती है। संसद सत्र आ रहा है, क्या पार्टी उठाएगी इस मुद्दे को? नहीं, राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि अभी राज्यों को जानबूझकर कमज़ोर करने की कोशिश हो रही, राज्यों के अधिकार को भी काटना चाहती है। और जो राज्य सरकार ने जो बिल पास करके, वहाँ के चुने हुए लोगों ने जो बिल पास करके यहाँ भेजा है, वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार जानबूझकर उन बिलों को लटका रही। हम लोगों ने ये विषय पहले भी उठाया था, इस बार भी ये विषय हम लोग पार्लियामेंट में उठाएंगे। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कल फैसला किया है कि ओएनजीसी की 5% हिस्सेदारी बेची जाएगी और करीब 1200 करोड़ का फंड जुटाया जाएगा। तो पहले आप लोग कहते हैं कि आर्थिक नीतियां खराब होती हैं, फिर हिस्सेदारी बेच के ये कंट्रोल करते हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आज सरकार के ऊपर खर्च बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है, और इसको बैलेंस करने में पूरी तरह से वित्त मंत्री असफल रहे हैं। जिस तरह से जीडीपी का ग्रोथ रुक रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रोथ रुक रहा है, ये खतरे की घंटी है कि सरकार को सही फिर से रिपीट करें। देखिए, जीडीपी का ग्रोथ रुक गया है, इंडस्ट्री में ग्रोथ रुक गया है, सरकार की आमदनी कम हो गई है और खर्चा सरकार का बढ़ गया है, और इसलिए अब ओएनजीसी की हिस्सेदारी बेचकर सरकार चला रही। फिर से करने में तो खराबे हो जाता है हरदम बात। वो जो फ्लो है ना, हम दूसरा हाँ वो चेंज कर दो। नहीं, मैं कह देता हूँ। देखिए, सरकार की आमदनी घट गई है और खर्चा बढ़ गया है। वित्त मंत्री इसको बैलेंस करने में पूरी तरह नाकाम रहे, और अब नौबत ये आ गई है कि ओएनजीसी की हिस्सेदारी भी बेचकर सरकार सरकारी घाटे को कम कर रही है। ये कुशल वित्तीय प्रबंधन नहीं है सरकार का। सरकार को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का ध्यान नहीं रखा। इस बार संसद सत्र में बजट के समय भारतीय जनता पार्टी इस सारे विषय को उठाएगी। सर, कृपा शंकर के खिलाफ कल मामले दिखते हैं, फिर बाद में जांच ढीली पड़ जाती है, तो क्या केवल एक फॉर्मेलिटी की गई है या बाकी जांच आगे बढ़ेगी कृपा शंकर के मामले में? देखिए, जांच जारी है और हमें इंतजार है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो, और वो सत्ताधारी दल का नेता होने का कोई लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। शर्मा जी, अभी भी कोर्ट ने मोहन जी भागवत के उस बयान का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि हेमंत करकरे ने अपनी मौत से पहले उनको कहा था कि हिंदूवादी संगठनों पर सरकार शिकंजा कसना चाहती है, उन पर इस तरह का दबाव है। कोर्ट ने कहा कि अब जब वो नहीं है तो इस तरह का बयान देकर के जांच प्रभावित नहीं करना चाहिए। मामला अदालत में है। सर, एक सवाल ये, कोंडागुलम के मामले में कल 4 एनजीओ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए, एनजीओ को देश के हित में ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए और कोई भी विदेशी ताकत किसी एनजीओ के जरिए भारत को प्रभावित नहीं कर सकती। एक छोटा सवाल ये, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी का और किन मुद्दों के साथ आप इस बार सदन में रहेंगे? ये जब 10 तारीख की मीटिंग होगी यहाँ एनडीए नेताओं की, तब ये सब तय करेंगे और होली के बाद हम खास तौर पे न्यूज एक्सप्रेस को बुलाकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड दिया गया, आपकी सरकार है वहाँ पे। देखिए, जहाँ हमारी सरकार ये है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को हर जगह बेस्ट अवार्ड तो हम ही लोगों को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड मिला है। शिवराज सिंह चौहान जी को हम बधाई देते हैं। सर बोल दिए लपेट के, सर कुछ लंबा बोल दिए चलेगा, वही इशू है आज का। कौन सा हो? आज वही इशू है। बोल दीजिए एकदम। भागवा जी सही बात कुछ मिला दिए भागवा जी के बारे में तो पहले थोड़ा मोड़ के कुछ। वो भी शादी नहीं किया ना, इसलिए मानसिक रूप से बहुत ठीक नहीं है। विक्षिप्त तो आ है। जाएगा। हाँ, ये प्रभाव विक्षिप्त बोल दिए सब कुछ थोड़ा मोड़ के बोलिए। बता तो दिया मैंने, मामला अदालत में है और उस जो अदालत में मामले चल रहे होते हैं उसकी बाहर चर्चा करना या मीडिया के लोगों को भी उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। ये मामला अदालत में ही रहने दीजिए। तो मत करो कम से कम। चलो ठीक है। आप लोग जो है जो मामला अदालत में नहीं किया ना, इसलिए मानसिक रूप से बहुत ठीक नहीं है। विक्षिप्त तो आ है। जाएगा। हाँ, ये प्रभाव विक्षिप्त बोल दिए सब कुछ थोड़ा मोड़ के बोलिए। बता तो दिया मैंने, मामला अदालत में है और उस जो अदालत में मामले चल रहे होते हैं उसकी बाहर चर्चा करना या मीडिया के लोगों को भी उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। ये मामला अदालत में ही रहने दीजिए। करने का मन बना रही है, ऐसे में जब अब सरकार का मन तो आप ही को मालूम होगा। अभी हम लोगों को सरकार का कोई मन नहीं मालूम है। सरकार का मन तो मतवाला है, कुछ भी कर रहे हैं। ये सरकार कैसा बजट लाएगी ये देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो रहा है तो इनकी कमिटमेंट भी खत्म ना हो। ये राज्यों का चुनाव था, उसके बाद सरकार किस तरह का कुठाराघात देश की जनता पर करती है ये हम पहरेदार के तौर पर देखेंगे। क्योंकि जब आसाम के और केरल के चुनाव हो गए थे तो जैसे चुनाव खत्म होते सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और चुनाव के वक्त में इसको रोक के रखा। तो इस बार सरकार को ध्यान में रहना चाहिए कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी चुनाव है और जनता पर बोझ न डाले सरकार, ऐसी अपेक्षा हमारी है। खबर लेकिन सर आ रही कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है सरकार चुनाव के बाद। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, वोटिंग के वक्त तक कहते हैं कि हमारा कंट्रोल है और जैसे वोट खत्म होता है कहते हैं जी हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो चुनाव के पहले तो कंट्रोल रहता है क्योंकि जनता को बहकाना है और जैसे चुनाव खत्म होता है इनका कंट्रोल हट जाता है। इसलिए चुनाव के बाद भी जनता से रिश्ता रखे, ये चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं।